स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा ब्रीथिंग। जैसे कि हमने बात की, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ना। ब्रीथिंग क्या है कि जब हम जो है ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करें, मतलब कि ऑक्सीजन रिच एयर को टेक इन कर रहे हैं, बॉडी में ले रहे हैं, सांस जब हम ले रहे हैं तो ये दैट इज इनहेल है ना। ऑक्सीजन रिच एयर हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, राइट। और एंड देन गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर उसको निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीथिंग। दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्या है, देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो आपके सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज करके वहां से फूड से एनर्जी रिलीज करा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ऑक्सीजन जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज कराने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से आती है? ब्रीथिंग प्रोसेस से, राइट। तो ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो देखिए व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग मींस टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर को जो है टेक इन करना, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से? देखिए आप सांस कहां से लेते हैं? नोज है ना, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, राइट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है आपके कौन कौन से हैं? लाइक योर, इसमें आपका इंक्लूड होगा नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। आपके फिर यहाँ पर जो है आपकी जो है यहाँ पे ट्रैकिया, एक ट्यूब्स टाइप की होती हैं जो कि उस ऑक्सीजन रिच एयर को जो है आपके लंग्स तक लेके जाती हैं, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर आप बस ये नॉस्ट्रिल याद रखें, लंग्स, ठीक है। लंग्स जो आपके फेफड़े होते हैं, है ना, जो जब आप सांस लेते हैं तो वो फैल जाते हैं, ठीक है। और जब आप जो है सांस छोड़ते हैं तो वो आपके सिकुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, सांस लीजिए तो क्या है, ये जो लंग्स हैं आपके एक्सपैंड कर रहे हैं, फैल रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो क्या है, लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लंग्स जो है आपके ऑक्सीजन जो आपने इनहेल की है ना, उसको जो है देन ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है आ रही है, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, राइट। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ब्रीथिंग जो है आपका taking in oxygen and giving out carbon dioxide, right. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। जैसे कि मैंने बात की, इनहेल करना, इनहेलेशन क्या होगा? जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर ले रहे हैं। Now the giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, उसको बॉडी से थ्रोन आउट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेशन, राइट। तो ब्रीथिंग, एंड ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, राइट। सो ब्रीथ, अब नाउ नेक्स्ट इज द ब्रीथिंग रेट। क्या है ब्रीथिंग रेट? ब्रीथिंग रेट की हम जो सांस ले रहे हैं वो किस स्पीड से ले रहे हैं, किस रेट से ले रहे हैं, है ना, द रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। कि एक इंसान जो है, एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। सांस लेना, देखिए ब्रीथिंग इज नॉट सांस लेना। ब्रीथिंग जब हम कह रहे हैं, ब्रीथिंग मीन्स कि एक मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है और कितनी बार सांस छोड़ रहा है, दैट इज द ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग इज इक्वल्स टू वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। वन ब्रीथ का मतलब क्या है? वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, दैट इज ए कंप्लीट वन ब्रीथ, ठीक है। ये एक ब्रीथ है। तो ब्रीथिंग रेट क्या हुआ कि एक मिनट में एक पर्सन जो है कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार जो है इनहेल एंड एक्सहेल कर रहा है, दैट इज योर ब्रीथिंग रेट।
तो यहां पर हमने बात की ब्रीथिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, देन ब्रीथिंग रेट क्या है, ठीक है। अब ब्रीथिंग रेट जो है, देखिए आपने देखा होगा कभी आप जो है, अब जब आप नॉर्मली रेस्ट पे हैं तो आपका जो ब्रीथ रेट होता है वो नॉर्मल है ना, ठीक है। अब लेकिन जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। आप जल्दी सांस लेने लगते हैं, जल्दी सांस छोड़ते हैं, है ना, और डीपली जो सांस लेते हैं आप वो डीपली लेते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन जो है, एक ऑन एन एवरेज रेस्ट पे जो है वो जो उसका ब्रीथिंग रेट है दैट इज एट रेस्ट, है ना, एट रेस्ट जो है ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग रेट ये होता है नॉर्मली 15 to 20 टाइम्स, राइट। राइट, एंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, ड्यूरिंग फिजिकल, और वी कैन से ड्यूरिंग heavy exercise, breathing rate is equals to up to 25 times in a मिनट, एक मिनट में, है ना, इन ए मिनट, ठीक है। तो ये जो है आपका एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो रेस्ट पे एक ब्रीथिंग रेट होता है 15 to 20 टाइम्स जो हम एक मिनट में ब्रीथिंग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, राइट। और जो है हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे, जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे आपका ब्रीथिंग रेट जो है और अप टू 25 टाइम्स इन ए मिनट जा सकता है, अप टू 25 टाइम्स, है ना। up to 25 times in a minute. So it is all about the breathing. breathing क्या है, inhale, exhale, breathing rate, है ना, और on an average जो है रेस्ट, at rest और during heavy exercise कितना breathing rate आपका नॉर्मली होता है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट करें। नाउ अब हम इस वीडियो पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी ब्रीथ। हम जो ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो है इनहेल कर रहे हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है। विद डायग्राम जो है हम उस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से जो है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक अवर नॉस्ट्रिल, जिससे हम सांस लेते हैं, है ना, फिर आपके नॉस्ट्रिल पासेज जो है, देन जो है आपके यहाँ पे लंग्स हैं, ठीक है। तो लंग्स में जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे एयर इन होती है, कैसे एयर आउट होती है ना, वो सब हम यहाँ पे अब विद डायग्राम जो है ये पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस यहाँ पर हम समझेंगे। और अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो पार्ट को देखें, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। देन आप इसके सेकंड पार्ट पे हैं जहां पर हम ब्रीथिंग प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए कि क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे डायग्राम शो होगा कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जब हम सांस ले रहे हैं, व्हेन वी आर इनहेल, सांस लेना, है ना, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल कर रहे हैं, तो वो कहां से पास हो रही है, दीज आर आवर नॉस्ट्रिल्स, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर आवर नॉस्ट्रिल। सो दैट वी टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल के थ्रू जो है हम एयर इन कर रहे हैं, टेक इन कर रहे हैं इनटू द नेसल कैविटी, नेसल कैविटीज में, राइट। तो नॉस्ट्रिल के थ्रू नेसल कैविटी में जो है हम एयर टेक इन कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब नेसल कैविटी से ये जो आपकी एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर है, ये आपके लंग्स तक जाएगी थ्रू द विंड पाइप। एक यहाँ पर देखिए, अब ये डायग्राम में भी आप देखते रहें,
यहां पर क्या है देखिए, दीज आवर नेसल कैविटी, ठीक है, ये राइट। अब यहां से देखिए ये आपका अटैच्ड है, एक आपका पाइप टाइप का है, इसको हम बोल रहे हैं विंड पाइप, क्योंकि यहां से क्या जा रही है, आपकी एयर जा रही है। इसको बोलते हैं सांस की नली, है ना। आपका जो फूड, एक आपका यहाँ पे फूड पाइप होता है साइड बाय साइड, और एक आपका यहाँ पे विंड पाइप होता है, ठीक है। तो फूड पाइप के थ्रू जो है आपका फूड जो है, राइट, वो फूड पाइप के थ्रू जो आपका फूड आपका जाता है, एंड विंड पाइप के थ्रू आपकी एयर जो है वो लंग्स तक जाती है। तो ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप के थ्रू जो है नेसल कैविटी इट रिचेस अवर लंग थ्रू विंड पाइप, विंड पाइप के थ्रू जो है ये आपका लंग्स तक जो है एयर पहुंचती है, ठीक है। तो यहां पर लंग्स, अब देखिए ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, लंग्स में एयर जो है वो कैसे जा रही है, ठीक है, खुद से जो है एयर कैसे लंग्स में आप अपने आप जा रही है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि जो हमारे अब ये लंग्स हैं, राइट, ये कहां पर होते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी में, ये इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, है ना। ये हमारी चेस्ट है, यहीं पर क्या है, हमारे लंग्स हैं। तो ये जो चेस्ट का जो एरिया है ना, ये जो चेस्ट कैविटी है, वहां पर जो है हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में ही आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, अब चेस्ट कैविटी में देखिए आपने यहाँ पे अगर आप टच करके देखिए तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ पर हार्ड, कुछ बीच बीच में आपको लगेगा, है ना, कंटिन्यूअसली नहीं है लेकिन बीच बीच में है। तो वो देखिए वो जो वहां पर रिब्स दिखाए गए हैं ऐसे, है ना, तो दीज आर कॉल्ड द रिब्स। तो चेस्ट कैविटी सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स में जो है, दोनों साइड्स में, मतलब जो आपके लंग्स या जो चेस्ट कैविटी है उसके दोनों साइड में इस तरह से आपके रिब्स होते हैं, राइट। एंड लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राग्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और यहां पर, ठीक है, मतलब कि फ्लोर, जैसे कि देखिए ये आपका रूम है, इसका जो फ्लोर हो गया, मतलब कि नीचे की साइड में यहाँ पर जो है आपका एक मस्कुलर टाइप की एक शीट होती है, जैसे एक फ्लोर होता है, वैसे एक मस्कुलर शीट है, आप कह सकते हैं कि मस्कुलर शीट है, उसके ऊपर जो है आपकी चेस्ट कैविटी है या लंग्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फ्लोर, है ना, तो एक तरीके से वो फ्लोर हम उसको बोल सकते हैं। और ये देखिए कि ये जो दिखाया गया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, राइट। तो ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्रागम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो लंग्स, देखिए अभी तक हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल के थ्रू हमने एयर को इनहेल किया, वो कहां पहुंची, विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में। लंग्स कहां होते हैं, आपके चेस्ट कैविटी में। चेस्ट, जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसमें आपका क्या है, वहां पर आपके साइड्स में आपके रिब्स होते हैं और नीचे की साइड में आपका डायफ्राग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस अब हो कैसे रहा है ना, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन मूव्स अप एंड आउटवर्ड, ये जो रिब्स हैं ये आपके ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब बाहर और ऊपर की तरफ ये मूव करेंगे। देखो आप इसको करके भी देख सकते हैं, आप एक सांस लेके देखें, ब्रीथ इनहेल करें, क्या होगा, देखिए कुछ चीज आपको लगेगा कि ये जो है आपका ये रिब्स हैं ये आपके ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। अब सांस छोड़ेंगे तो, है ना, तो ये जो है आपके आउटवर्ड, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये रिब्स आपके उठते हैं, राइट। तो रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड, दैट द रीजन कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। एंड डायफ्राग्राम मूव्स डाउन, और जो डायफ्राग्राम है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। आपके रिब्स ऊपर की तरफ एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डायफ्राग्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए जब ये आपके ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और बाहर की तरफ, और जो आपका डायफ्राग्राम है वो आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या है कि यहां पर क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो दैट इंक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी, जो हमारा चेस्ट कैविटी है जहां हमारे लंग्स है उसका एरिया, उसका जो है वहां पर वॉल्यूम या उसका स्पेस जो है, ठीक है, जो वो स्पेस है वो वहां पर इंक्रीज हो गया है। टू दैट इंक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स एंड फिल्ड विद एयर, और जैसे ये जो है एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, जो आपकी ऑक्सीजन है वो लंग्स में पहुंच जाएगी, राइट, एंड द लंग्स विल फिल विद
एयर। इस तरीके से जो है इनहेलेशन प्रोसेस में रिब्स और डायफ्रागम से आपकी जो चेस्ट कैविटी है का जो स्पेस है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। अब एक्सेलेरेशन में क्या होगा, एक्सेलेरेशन में क्या होगा, अब जस्ट रिवर्स होगा। अब जो वो अपनी जो नॉर्मल जो पोजीशन है, जो फॉर्मर पोजीशन है उसमें वापस आ जाएंगे। तो क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन रिब्स मूव्स डाउन। अब जो जैसे जब हमने सांस ली है ना, इनहेल किया तो रिब्स क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे एंड आउटवर्ड। अब जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो क्या हुआ कि रिब्स अब क्या होंगे, अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, दे विल मूव डाउन एंड इनवर्ड एंड डायफ्राग्राम क्या होगा, डायफ्राग्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, जो उनकी पहली जो फॉर्मर पोजीशन थी उसमें वापस आ जाएंगे। एंड दिस रिड्यूस द चेस्ट कैविटी। अब वापस से जो है चेस्ट कैविटी जो है, ये जो स्पेस है वो आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड द एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। और जब वहां पर देखिए, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्पेस कम हो रहा है, तो क्या होगा कि जो वहां पर अब जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है आपके लंग्स में पहुंची है, अब स्पेस कम होने से क्या होगा, उस पर प्रेशर आएगा और वो प्रेशर की वजह से क्या है कि वो बाहर की तरफ धकेल दी जाएगी। इट विल बी पुश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो ऑक्सीजन रिच एयर जब उसको लेनी होती है तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड करती है, जिससे कि एयर आपकी जो है इजिली आप लंग्स में जो है फिल्ड अप हो जाए, राइट। और जब हमें जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 उसको बॉडी से थ्रोन आउट करना होता है, तो ये क्या करते हैं, जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि स्पेस कम होता है। स्पेस कम होने से एयर पे जो है प्रेशर बनता है और वो बॉडी से जो है थ्रोन आउट कर दी जाती है ना, राइट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। वहां पर आप डायग्राम में देखिए, जैसे मैंने बताया, नीचे आपका डायफ्राग्राम हो गया है ना, लंग्स हो गए। लंग्स में जो है ये कहाँ है, आपके चेस्ट कैविटी में, उसके चारों तरफ जो है आपके रिब्स हैं, ठीक है। नीचे आपका डायफ्राग्राम है, ये आपका यहाँ पे विंड पाइप है, ट्रैकिया बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स। और देखिए एक साइड में आपको रिब्स दिखाए गए हैं, दूसरी साइड में कुछ इस तरह से जैसे आपकी पेड़ की, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वैसे दिखाया गया। तो क्या है कि देखिए एक्चुअल में बाहर की तरफ आपके रिब्स हैं, लेकिन अंदर जो लंग्स में बहुत सारी आपकी फर्दर आपकी ब्लड वेसल्स हैं वहां पर, ठीक है। तो एक साइड से आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा और अंदर की तरफ जो ब्लड वेसल्स है वो किस तरह से पूरे लंग्स में फैली हुई होंगी, राइट। तो जस्ट वो आपको दिखाने, ऐसा नहीं है कि एक साइड में रिब्स होंगी और दूसरी साइड में आपकी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। आपको समझाने के लिए जो है डायग्राम में एक साइड में आपको जो है रिब्स और लंग्स दिखाए गए हैं, एंड ऑन द अदर साइड जो है आपको वहां पर जो है ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं, जिनके थ्रू जो है वो जो इतनी सारी ब्लड वेसल्स हैं डिफरेंट, ये जो है बहुत सारी ब्रांचेस में आपका डिवाइड हो जाता है, और देन जो है उन्हीं के थ्रू जो है आपके ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीथिंग प्रोसेस कि किस तरह से ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो क्या हम वहां पर जो है एक्सेल कर रहे हैं, कौन सी गैस वहां पे एक्सेल कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जैसे कि हमने बात की कि जब हम एक्सेल करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है हम एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, थ्रोन आउट करते हैं। तो यहां पर ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का क्या मतलब है कि वो एयर जिसमें मोस्टली जो मेन कंटेंट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एज वी नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में जो है आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर है इट हैज अ नंबर ऑफ गैसेस इन इट। इसमें आपकी नाइट्रोजन हो सकती है, इसमें आपकी नाइट्रोजन होती है, आपका ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इनसे अलग भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, राइट। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर जिसमें ऑक्सीजन का जो है मेन एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। और जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा होगी उसको हम एक्सेल कर रहे हैं,
ठीक है। तो राइट, तो ये चीज आपको समझ में आई कि हम ओनली प्योर ऑक्सीजन या प्योर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड एक्सहेल नहीं कर रहे हैं, वो आपके एयर में मिक्सअप होंगी, लेकिन जब हम इनहेल कर रहे हैं तो जब वो ऑक्सीजन रिच एयर जो इनहेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन है वो वहां पे उसकी परसेंटेज उस एयर कंटेंट में ज्यादा होगी। उसी तरह से एक्सहेल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा होगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपके लंग्स हुए। अब जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसमें जो है ठीक है, उसमें क्या है 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जो उसमें CO2 होती है वो 0.04%, यानी कि बहुत कम होती है आपकी CO2 की परसेंटेज, लेकिन 21% आपकी ऑक्सीजन और बाकी जो है और गैसेस भी उसमें, जैसे कि हमने बात की एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 21%। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 इन द इनहेल एंड एक्सहेल गैसेस, तो इनहेल्ड गैसेस जो हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। अब जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सहेल करते हुए क्या होगा, अब इसमें जो ऑक्सीजन होगी, देखिए अब यहां पर देखिए एक्सहेल करते हुए, है ना, एक्सहेल करते हुए ऑक्सीजन जो है यहां पर 16.4% है एंड CO2 4.4%, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम वैसे कंपेयर करें तो क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर CO2 से तो ज्यादा ही है, बट यहाँ पे कंपेयर करें कि जो एयर हमने इनहेल की थी, है ना, तो वहां पर जो परसेंटेज थी वहां जो है CO2 देखिए कितनी कम थी, यहाँ पर अब जो है ये आपकी कितनी होगी 4.4, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अब ज्यादा जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो हम ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन देखिए 21% है, लेकिन जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें 16.4% है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इज द मेन कंटेंट, ठीक है, ठीक है, और CO2 बहुत कम होगी। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है और CO2 की परसेंटेज आपकी इंक्रीज होगी है। और राइट, और अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो देखिए जितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑक्सीजन की कम हुई है एक्सहेल करते हुए, है ना, 21% टू 16.4, या हम इसको अगर 16 मान लें, है ना, तो यहाँ पर जो है अबाउट जो है 4% जो है ना, 4% के अबाउट जो है आपकी जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हुई है, और उसी अमाउंट में जो है उतने ही परसेंट जो आपका CO2 इंक्रीज हुआ है। 0.04 था, यहाँ 4.4 हो गया, है ना, नियर अबाउट जो अप्रोक्सीमेटली 4% जो आपकी CO2 की परसेंटेज इंक्रीज हुई है ना। और देखिए हो भी यही रहा है, आपके सेल्स में जो है ऑक्सीजन जारी है, ऑक्सीजन जो है वहां पे रिएक्ट करती है और वहां से आपका प्रोडक्ट बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और देन CO2 जो है जब एनर्जी रिलीज होती है तो एज ए बायो प्रोडक्ट जो है आपका CO2 भी वहां पे रिलीज होता है। जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो CO2 आपकी रिलीज होती है, इसको कंफर्म करने के लिए, है ना, ये शो करने के लिए आप जो है एक जो है छोटी सी एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। छोटी सी एक्टिविटी में क्या करना है आपको, एक बॉटल में एक साफ बॉटल ले लें या टेस्ट ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर इज कि जो आपका चूना होता है, चूने का पानी, है ना, जब लाइम और वाटर की रिएक्शन होती है तो तब आपका फॉर्म होता है लाइम वाटर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है लाइम वाटर का CaOH का ट्वाइस, ठीक है, ये आपका फॉर्म होता है और इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, राइट। तो ये इसका जो सॉल्यूशन है ना, लाइम वाटर सॉल्यूशन आप जो है, या लाइम वाटर जो है एक टेस्ट ट्यूब में आप ले लेंगे और जो है उसमें जो है आप ऊपर से उसको बंद करके एक छोटे से होल के थ्रू एक स्ट्रो उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब उस स्ट्रो के थ्रू आपने उसमें ब्लो करना है, यानी कि फूंक मारनी है। फूंक मारने से क्या होगा, जब हम कोई राइट जब हम एक्सेल कर रहे हैं, चाहे वो माउस से करें या नेसल से करें, तो CO2 आपकी जो है क्या होगी, आपकी बाहर आएगी, है ना। तो जब हम ब्लो करेंगे तो CO2 आपकी बाहर आएगी। अब वो CO2 जो है, ठीक है, वो CO2 अब इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, ये लाइम वाटर के साथ ये CO2 रिएक्ट करेगी और यहां पर जो है ये आपका रिएक्शन करके यहां पे बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और
इसका जो है डेट इज, और ये देखिए, और हमें पता कैसे लगेगा कि CO2 रिलीज हुई है, बिकॉज जब आपका CO3 जब आपका मतलब जब लाइम वाटर CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो CO3 फॉर्म होता है और उससे क्लाउडी प्रेसिपिटेट वहां पर जनरेट होता है, एक क्लाउडी अपीयरेंस वहां पर आती है। तो आपको वहां पर क्लाउडी अपीयरेंस वहां पर दिखाई देगी, डेट विल शो द क्लाउडी अपीयरेंस। और उससे आपको पता लगेगा कि हाँ CO2 रिलीज हुई है, डेट्स वाई लाइम वाटर ने जो है इसके साथ रिएक्ट करके CaCO2 फॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइम वाटर इसलिए यूज किया बिकॉज यहाँ पे जब आप जो है, बिकॉज लाइम वाटर और CO2 की जब रिएक्शन होती है तो एक क्लाउडी अपीयरेंस वहां पर आती है। ठीक है, तो उस क्लाउडी अपीयरेंस से आपको पता लग जाएगा कि आपने जब आप ब्लो कर रहे हैं तो आप CO2 जो है वहां पर जो है रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था कि हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं, परसेंटेज कितनी होती है इनहेल एयर में और एक्सहेल एयर में। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि ह्यूमंस में जो है ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है। उसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट्स, लायंस, काउस, डॉग्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। ये जितने भी एनिमल्स जो मैंने अभी बताए हैं, राइट, दे हैव द लंग्स इन देयर चेस्ट। ये इन एनिमल्स में भी क्या है, लंग्स होती है, एंड जो है लंग्स के थ्रू ही जो है ये जो है अपना रेस्पिरेटरी प्रोसेस या ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अदर देन दिस there are some other organisms also जिनमें जो है आपका लंग्स नहीं होते हैं, तो वो जो है अपना रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे इंसेक्ट्स हैं लाइक अवर कॉकरोच, तो जो कॉकरोच से जो होते हैं आपके, या जो आपके अदर इंसेक्ट्स हैं, उनमें जो है ये प्रोसेस किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा है, राइट, दैट इज ए डायग्राम ऑफ कॉकरोच। इसमें जो है आपको दिखाया गया है पूरा आपका कॉकरोच का स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या होता है, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उसमें आपके स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, उनकी जो बॉडी है ना, बॉडी में जो स्मॉल स्मॉल बहुत ही छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, राइट, उन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं पाइरिकल्स। दीज आर कॉल्ड ना स्पाइरिकल्स, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर बॉडी, मतलब उनकी जो बॉडी के साइड्स में जो है, ठीक है, उनकी बॉडी के साइड में होते हैं, ऑन द साइड्स, ऑन साइड्स ऑफ देयर बॉडी, राइट, ऑफ देयर बॉडी, राइट, ये आपकी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो जो एयर है ना, ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो आपकी इन ओपनिंग्स के थ्रू, इन स्पाइरिकल्स के थ्रू ही बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, तो इन स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो बॉडी में एंटर करती है। देन जैसे कि हम जो है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, है ना, नेसल पासेस के थ्रू आपकी एयर जो है लंग्स तक जा रही है। देन क्या है, एक आपका देन जैसे आपका यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि एक आपका जो है एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का। ठीक है, पतली पतली से आपकी ट्यूब्स टाइप की, बहुत ही पतली पतली जो है ट्यूब्स टाइप की आपकी यहाँ पे एयर ट्यूब्स होती हैं, मतलब एयर ट्यूब्स जिसमें कि आपकी एयर पास होगी। ये जो है डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है जो एयर है या ऑक्सीजन जो है उसको वहां तक पहुंचाने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रिकिया फॉर एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, बिकॉज अब ऑक्सीजन जब ले रहे हैं तो CO2 बाहर भी आई है ना, तो ये जो आपकी ये की एयर ट्यूब्स हैं, ये जो पूरा नेटवर्क है, पूरी ये जो आपका पूरा नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का, जिसको हम ट्रिकिया बोल रहे हैं, उसके थ्रू जो है देन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दी जाती है। राइट, तो यहां पर क्या होगा, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज, अब डिफरेंट पार्ट्स तक है। ठीक है, तो वो जो है जो टिश्यूज हैं, देखिए सबसे जो फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है ऑर्गेनिजम्स की, आपका सेल्स, और सेल्स से मिलके बनते हैं आपके टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सब जो ये ऑक्सीजन है ये डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगी, हम कह सकते हैं टिश्यूज तक पहुंचती है, एंड टिश्यूज से देन वो बॉडी के और जो ऑर्गेनिजम्स है उसके हर एक सेल तक, जितने जो भी सेल्स हैं वहां तक पहुंचती है।
ठीक है। तो डिफ्यूजन इनटू बॉडी टिश्यू एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। इस तरह से वो सेल्स तक जो है ऑक्सीजन पहुंच रही है, राइट। अब ऐसे ही जो है आपकी जो CO2 वहां से रिलीज होगी, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से रिलीज होगी वो इसी प्रोसेस से जो है बाहर आ जाएगी, ठीक है। जो आपके ये जो आपकी एयर ट्यूब्स का नेटवर्क है, ट्रिकिया है, इनके जो ट्रिकिया है उसके थ्रू जो है उनसे होते हुए एंड देन स्पाइरिकल्स से जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली CO2 फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रिकिया एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरिकल्स, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेस इन द इंसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल लाइक कॉकरोच, ठीक है। तो उसमें जो है आपका इस तरह से आपका पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, वो आपको वहां पर डायग्राम दिखा दिया गया है कि इस तरह से आपके ये जो है एक पूरा नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिसको ट्रिकिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो टर्म आई हैं, वन इज योर स्पाइरिकल्स दैट आर द स्मॉल ओपनिंग जिनके थ्रू एयर एंटर करेगी एंड देन जो है वो आपकी पास कहाँ होगी, देन वो कहाँ पहुंचेगी, ट्रिकिया में, देन वो आपकी कहाँ पहुंचेगी, ट्रिकिया में, ठीक है। ट्रिकिया क्या है, आपके एयर ट्यूब्स के नेटवर्क हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थवॉर्म। तो देखिए अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब जो आपके अर्थवॉर्म्स है एंड फ्रॉग, देखिए फ्रॉग आपका यहाँ पर भी था, फ्रॉग्स लंग हैव द लंग्स आल्सो, तो फ्रॉग जो है वो लंग्स के थ्रू भी जो है ब्रीथिंग प्रोसेस कर सकता है और स्किन के थ्रू भी आपका ब्रीथिंग प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो हैविंग लंग्स आल्सो, लंग्स भी होती हैं, हैव लंग्स आल्सो, राइट। तो अर्थवॉर्म्स एंड जो फ्रॉग्स हैं वो अपनी स्किन के थ्रू जो है ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो स्किन ही जो है वहां पर पूरी जो उनकी स्किन है, ठीक है, वहां पर जो है वो उनसे जो ऑक्सीजन स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, CO2 एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो वो अपने स्किन के थ्रू जो है ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर स्किन फील मॉइस्ट एंड स्लिपरी ऑन टचिंग, और दैट द रीजन कि जब हम उनको टच करते हैं अर्थवॉर्म्स या जो फ्रॉग्स हैं तो उनकी जो स्किन है वो कैसी लगती है आपको, तो मॉइस्ट होती है ना, मतलब कि जैसे कि उनकी स्किन पे कुछ पानी सा पड़ा हुआ हो, है ना, मॉइस्चर वहां पर होता है ना। एंड सेकंड वहां वो स्लिपरी होती है ना, तो वो स्लिपरी एंड मॉइस्ट जो इसी वजह से होती है बिकॉज उनकी जो स्किन है वो वहां पर ब्रीथिंग का काम कर रही है, ब्रीथिंग प्रोसेस कर रही है। तो ये था आपका ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस एंड अदर इंसेक्ट्स एंड इन अर्थवॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये यहाँ पे नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा ब्रीथिंग अंडर वाटर, राइट। पहले हमने बात की ह्यूमन बींग्स की, राइट, देन हमने बात की इंसेक्ट्स में ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है, राइट। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग अंडर वाटर, यानी कि जो आपकी वाटर बॉडी में जो आपके एनिमल्स रहते हैं लाइक योर फिश, है ना, तो वो फिश जो है वो किस तरह से जो है ब्रीथिंग करती है, बिकॉज वो कहाँ रहते हैं, आपके पानी के अंदर। और आपने देखा होगा जब कभी आप पानी में जो डुबकी लगाते हैं तो आप वहां पर सांस नहीं ले पाते हैं। तो हाउ कैन ए फिश इज एबल टू ब्रीथ अंडर वाटर, ठीक है। तो वो किस तरह से जो है सर्वाइव करते हैं, किस तरह से जो है ऑक्सीजन उन्हें मिलती है अंडर वाटर। तो वहां पर क्या है, देखिए कोई भी आपका जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन वो ले रहे हैं और CO2 जो है बाहर कर रहे हैं, ठीक है। ये सब में कॉमन रहेगा, लेकिन वो किस तरह से कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, वो सबका अलग अलग है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का अलग है ना, और जो आपके एनिमल्स है जिनमें की लंग्स होता है ना, उसी तरह से जो आपके इंसेक्ट्स हैं या जो आपका अर्थवॉर्म है वो स्किन के थ्रू करता है। लेकिन जब प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मेन जो प्रिंसिपल है कि ऑक्सीजन जो है इनहेल करनी है और CO2 को बाहर, ठीक है। अब देखिए तो फिश कैसे करती है, तो फिश क्या करती है, बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन कहाँ है, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वहां पर जो ऑक्सीजन है वो फ्री ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि हमें ऑक्सीजन जो है एयर में फ्रीली प्रेजेंट होती है, वहां पर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है, पानी में घुली हुई होती है। उस ऑक्सीजन को जो है फिश ने जो है वाटर में से उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वहां से निकालना होता है, उसको वहां से कंज्यूम करना है। तो वो कैसे करती है, तो देखिए आपने देखा होगा कि जो फिश है वो माउथ खोलती रहती है ना, तो माउथ खोल के क्या करती है, वाटर को जो है अंदर लेती है, ठीक है। माउथ से जो है वाटर अंदर जाता है, देन क्या है कि वहां पर आपके एक स्पेशल जो है ऑर्गन्स होते हैं उनके, दैट को द गिल्स होती हैं। तो गिल्स क्या है, गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन में एक गिल्स होते हैं, गिल्स, राइट, द प्रोजेक्शन ऑन देयर स्किन कॉल्ड प्रोजेक्शन
that help them to use oxygen dissolved in water for breathing। ये क्या करते हैं गिल्स, वहां से उस जो वाटर आया है, वाटर में से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको उसमें से निकालते हैं, ठीक है। एंड द गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो गिल्स हैं ये बॉडी फिश के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है आपका ये क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को जो है वहां से ली, देन उसको जो है फिश के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं, और जो वहां से CO2 जो है CO2 वहां से ले आते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, एंड देन जो है CO2 आपकी उसी प्रोसेस से बॉडी से थ्रोन आउट कर दी जाती है। तो यहां पर क्या है, फिश डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करती है फॉर इट्स ब्रीथिंग, राइट। और यहां पर जो आपके ऑर्गन जो यहां पर वर्क करता है दैट आर द गिल्स। अब यहां पे लास्ट टॉपिक है दैट इज द ब्रीथिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे ब्रीथिंग करते हैं, राइट। एज यू नो प्लांट्स भी क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी आपके लिविंग्स में आते हैं, ठीक है। वो भी जो है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो सेम वही ऑक्सीजन जो है इनहेल करना एंड जो है CO2 को एक्सेल करना, बॉडी से थ्रोन आउट करना, ठीक है। देन उस ऑक्सीजन को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहां पर जो है ब्रीथिंग प्रोसेस इन प्लांट्स किस तरीके से होता है, तो इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जैसे कि देखिए ह्यूमंस में क्या है, लंग्स ये काम कर रहे हैं ना, यहां पर क्या है, लंग्स जो है स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को बाहर कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, उसमें जो डिफरेंट और जो उसके पार्ट्स हैं, लाइक उसकी लीव्स हो गई, उसके रूट्स हो गए, है ना, तो हर एक पार्ट जो है इंडिपेंडेंटली अपना जो है खुद से जो है ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 डिसोल्व कर CO2 को थ्रोन आउट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर कोई स्पेसिफिक एक फंक्शन जो है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि भाई जो है यहाँ की प्लांट्स के पास कोई लंग है और लंग्स जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इंडिपेंडेंटली जो है ईच पार्ट अपना जो है ये ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहा है। अब क्या है, जैसे कि जो आपकी लिव्स हैं, लिव्स में आपने पढ़ा है, लिव्स में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स यानी कि ओपनिंग्स होती है बहुत छोटी छोटी, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा, दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। ये स्मॉल ओपनिंग्स इनको स्टोमेटा बोलते हैं, और इस ओपनिंग के थ्रू ही एटमॉस्फेयर से जो प्लांट्स हैं ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, राइट। अब देखिए रूट्स के, अब जैसे कि हमने बात की डिफरेंट पार्ट्स जो है इंडिपेंडेंटली अपना रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और देखिए उसी तरह से जो है आपके रूट्स। अब रूट क्या होते हैं, रूट कहाँ होती हैं, आपकी जड़ें सोइल के अंदर होती है, तो वो वहां पर ऑक्सीजन उनको कैसे मिलेगी वहां पर, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जो रूट्स हैं, बिकॉज वो कहाँ होती है, सोइल में, तो सोइल में भी देखिए जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही जो है कम लेकिन स्पेस वहां पर भी होता है, एयर स्पेस होता है, वहां पर भी एयर होती है, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल पैक्ड है, ठीक है। उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग होती है, और उस स्पेसिंग में ही एयर होती है। तो वो जो सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, उसमें जो एयर प्रेजेंट है, उस एयर को जो है रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। रूट टेक अप एयर फ्रॉम एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सोइल। तो सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसिस है, वो स्पेसिस जिसमें एयर भरी हुई है, उस एयर का यूज करते हैं, राइट। तो रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सोइल, ठीक है। तो वो सोइल से जो है अपना जो ऑक्सीजन है वो वहां से एब्जॉर्ब करते हैं और ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट द प्लांट्स की प्लांट्स में ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।